सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा की कक्षा पंचमी में पाठः तृतीय वयं पश्यामः जंतुशालां पढ़ेंगे। देखिए, वयम का अर्थ होता है हम सब। आपको पहले की एक क्लास में बताया गया था कि उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक वचन में हम प्रयोग करते हैं अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। द्विवचन के लिए आवाम, हम दो, अहम, आवाम। और यहाँ लिखा है शब्द वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। हम सब। अब यहाँ पे हम सब के साथ शब्द आया है पश्यामः। धातु शब्द है पश्य। पश्य का अर्थ होता है देखना। देखना। और पश्य शब्द से बना है पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। उत्तम पुरुष बहुवचन पश्य शब्द के साथ आमि, आवह, आमह लग गया। आमय। तो यहाँ क्योंकि बहुवचन है पश्यामः, तो धातु के साथ भी बहुवचन का प्रत्यय लगा है। उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष का प्रत्यय लगा है। तो इसीलिए यहाँ शब्द बनेगा वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं जंतुशालाम। जंतुशालाम कहते हैं बेटा चिड़ियाघर को। ठीक है। अब देखिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ में यहाँ 4 छात्र हैं, नवीन, प्रवीण, समृद्धि, नीना। नवीन पुल्लिंग है तो यहाँ देखिए नवीन है बालकः की तरह। प्रवीण है, समृद्धि, नीना, च। च का प्रयोग बेटे और अर्थ में किया जाता है। च का अर्थ होता है और। अब यहाँ च को जब भी हम प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, तो एक शब्द से पहले जो अंतिम शब्द है उससे एक पहले के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हिंदी बनेगी नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एकदा, एक बार। भ्रमणाय, घूमने के लिए, भ्रम धातु है, चतुर्थी विभक्ति है। आपने बालक का शब्द रूप पढ़ा होगा। बालक है बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय। बालक के आय लग गया, यहाँ भ्रमण के आय लग गया। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, और भ्रमणाय घूमने के लिए। देखिए प्रत्यय बताए थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा भ्रम घूमना और भ्रमणाय घूमने के लिए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति जाते हैं। कौन कौन घूमने के लिए जाते हैं? नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एकदा, एक बार, भ्रमणाय घूमने के लिए, गच्छन्ति जाते हैं। नवीन है। अब ये वार्तालाप कर रहे हैं सभी आपस में, क्योंकि ये घूम रहे हैं कहाँ? चिड़ियाघर में। नवीन कहता है एषा का अस्ति। इससे पीछे वाले पाठ में हमने पढ़ा था मम परिवार में कि एषा का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, और का प्रयोग भी हम प्रश्न निर्माण करने के लिए स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। एषः पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और एषः के साथ हम कह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ है एषा। एषा। अब एषा किसके लिए आया है? जंतुशाला के लिए। जंतुशाला से मैं हटा देंगे तो जंतुशाला लता की तरह शब्द रूप चलेगा। स्त्रीलिंग शब्द है। नवीन कहता है एषा का अस्ति, यह क्या है?
प्रवीण है, प्रवीण कहता है एषा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। प्रवीण कहता है कि अत्र, प्रवीण कहता है किम, क्या, किम का अर्थ होता है क्या, अत्र यहाँ, अनेके बहुत से, जीवाः जीव, सन्ति हैं, क्या यहाँ बहुत से जीव हैं। अगर एक जीव होता तो यहाँ आता अस्ति, क्या यहाँ एक जीव है, अस्ति का अर्थ होता है। और अगर दो जीव होते तो स्तः, और चूंकि यहाँ जीव ज़्यादा हैं तो यहाँ पे शब्द आया है सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, नवीन कहता है, प्रश्न पूछा है, देखिए क्या यहाँ बहुत से जीव हैं। प्रवीण है, प्रवीण कहता है आम, आम का अर्थ होता है हाँ। अत्र अनेके जीवाः सन्ति, हाँ यहाँ बहुत से जीव हैं। नवीन है, नवीन कहता है ते किसके लिए आया है, जीवों के लिए। देखो जीव का शब्द रूप बालक की तरह चलता है, जीव है, बालक है, इसी तरह जीव है द्विवचन में जीवौ, जीव है, जीवौ और जीवाः, बालक, बालकौ, बालकः। अब यहाँ जो ते जो शब्द हमने पढ़ा ते, ये जीवः शब्द का सर्वनाम शब्द है, क्योंकि जीव पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए हमने जीवः जो शब्द है, पुल्लिंग के लिए हमने प्रयोग क्या किया था, सर्वनाम शब्द सह, तौ, ते, तो ये ते आया है यहाँ बहुवचन जीवः की जगह। कहता है ते किम कुर्वन्ति, किन के लिए पूछ रहा है, सभी जीवों के लिए। कहता है ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं। प्रवीण कहता है पश्य तत्र, देखो वहाँ, पश्य तत्र, देखो वहाँ। अब क्या दिखा रहा है, देखो सभी जो जीव हैं उनके बारे में दिखा रहा है, चित्र में भी हम देखते जाएंगे। पहला कहता है सिंह है, शेर, गरजती, गरजता है, दहाड़ता है, अश्व है, घोड़ा, धावती, दौड़ता है, मृग है, हिरण, चलती, चलता है, गज है, चलती, हाथी, चलता है, मृग है, शीघ्रम धावती, हिरण तेज दौड़ता है, वानर है, खादती, बंदर खाता है, अज है, चरती, बकरा चर रहा है। इस प्रकार से प्रवीण ने नवीन को बताया कि ये सब क्या करते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि 4 बालक थे, नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना। पहले नवीन और प्रवीण वार्तालाप कर रहे थे, अब समृद्धि और नीना की वार्तालाप को देखेंगे। तदा, तभी, समृद्धि, नीना च आगच्छतः, च को इन दोनों के बीच में हिंदी अर्थ में, तभी समृद्धि और नीना आगच्छतः आती हैं, तभी समृद्धि और नीना आती हैं। समृद्धि कहती है कि एते के संति, ते के आगे ए लग गया, यहाँ फिर बहुवचन है, एतत्, एते, एतानी नपुंसकलिंग के लिए होता है, एष, एतौ, एतेः स्त्रीलिंग के पुल्लिंग के लिए होता है, और एषा, एते, एतः स्त्रीलिंग के लिए होता है। यहाँ क्योंकि पक्षियों की बात हो रही है तो शब्द आया है एतः। सह, तौ, ते, एत, एतौ, एते, कि ये सब, के संति, कौन हैं, क्या हैं। नीना कहती है एते खगाः संति, ये सब पक्षी हैं। समृद्धि कहती है खगाः किम कुर्वन्ति, पक्षी
क्या करते हैं। अब देखिए खगः जो है, खगः खगौ खगः, बालकः बालकौ बालकः, बहुवचन शब्द है खगः, कि ये सब पक्षी क्या करते हैं। नीना कहती है कि एषः मयूरः, यह मोर है। एषः मयूरः नृत्यति, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है। पिकः कूजति, कोयल कुहुकती है। कपोतः उत्पतति, कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति, उल्लू बैठता है। सा सारिका गायति, वह मैना गाती है। इस प्रकार से सभी जो खग हैं, जो पक्षी हैं, उनके बारे में समृद्धि ने पूछने पर नीना ने उत्तर दिया। आगे देखिए बेटा, पाठ में इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारे जो जीव हैं, जल में रहने वाले या पशु हैं, जंगल में रहने वाले, या जितने भी खग थे, पक्षी थे, उन सभी के बारे में आपको अवगत करवाया। अब पाठ में आप इनको दोबारा से देख रहे हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं जल जीवा और हम भ्रमण कर रहे हैं जंतुशाला का। सर्वे भ्रमंती, सर्वे सभी, भ्रमंती घूम रहे हैं, घूमते हैं, सभी घूमते हैं। नवीन है, नवीन कहता है तत्र किमस्ति, वहाँ क्या है। प्रवीण कहता है तत्र सरोवरः अस्ति, वहाँ तालाब है। नवीन कहता है एते के तरन्ति, प्रश्न पूछ रहा है उससे। एते ये सब, के कह कऊ के, बहुवचन में प्रश्न पूछा है तो कह एक वचन, कह कऊ द्विवचन और के बहुवचन। एते के तरन्ति, ये सब क्या तैरते हैं। प्रवीण कहता है एते जल जीवाः तरन्ति, ये सभी जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। नवीन कहता है अत्र मकरः, यहाँ मगरमच्छ। मंडूकः मेंढक। कच्छपः कछुआ। मीने च, और मछली। अनेके जीवा सन्ति, बहुत से जीव हैं। इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको पाठ हिंदी अनुवाद सहित अच्छे से समझ आया होगा। समझ ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करें। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगर कोई परेशानी होती है, कोई कठिनाई होती है आपको, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद है।